कि हम ऑयल पे नहीं जाएंगे, हम ड्राई फ्लावर पे ही जाएंगे, हम ड्राई फ्लावर बनाएंगे ताकि हम एक चीज की डिमांड इंडिया को पूरी करें। अगर हम कुछ लोग ड्राई फ्लावर बनाते हैं, कुछ लोग ऑयल निकालते हैं, उससे हमारी सप्लाई चेन में फर्क आता है। हम ना ऑयल पूरा कर पाते हैं, ना हम फूल पूरे कर पाते हैं। इसी के साथ साथ आज जो ये प्रोग्राम है, फर्स्ट फेज पे हमें सिखाया गया कि आप प्लांट कैसे लगाओगे, आप एरोमेटिक क्रॉप्स पे कैसे काम करोगे। सेकंड फेज पे हमें सिखाया गया आप प्लांट नर्सरी कैसे बनाओगे, आप ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, आप तेल तक लाए। अब ये जो थर्ड फेज चल रहा है, थर्ड फेज में हमें आप सिखाया जा रहा है कि आप वैल्यू एडिट कैसे करोगे। तो उससे पहले भारत में मैंने कुछ वैल्यू एडिट प्रोडक्ट्स भी हमने तैयार किए हैं, जिसमें से 21 प्रोडक्ट हमने बनाए हैं वैल्यू एडिट, जो लेवेंडर, रोजमेरी, कैक्टस, सिडार, इन सब चीज़ों के एरोमेटिक्स ऑयल के हमने इधर ही तैयार किए हैं, और जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि पूरी मार्केट जितनी भी है सब सिंथेटिक पे है, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम सिंथेटिक से हट के अब नेचुरल पे आए, और ये सारी, और उसके हमें रेट्स भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हर एक चाहता है कि हमें प्योर मिले, अच्छा मिले। तो मकसद ये है थर्ड फेज का कि हम वैल्यू एडिट पे आ जाएं और उसको हम शुरू करें। वैल्यू एडिट पे हम कैसे आएंगे? अभी किसान सोच रहे होंगे अपनी जगह, यार तो मशीनें ला रहे हैं तो कर देंगे, हमें ये तो बोल रहे हैं वैल्यू एडिट पे आओ, वैल्यू एडिट पे कैसे आए? वैल्यू एडिट पे हम कैसे आएंगे? जैसे हमारे ड्राई फ्लावर हम सुखाते हैं, अभी ड्राई फ्लावर के बाद हमें उसको साफ करते करते उसके पत्ते बचते हैं, उसका गर्दा बचता है, उसका चूरा जो डंडियाँ बचती है, हम उसको वैल्यू एडिट कर सकते हैं। हम उनको फॉर्मुलेशन सिखाएंगे, जिसका जितना भी गर्दा निकला है उसको हम धूप और अगरबत्ती के लिए उसके इस्तेमाल कराएंगे, उसको हम फॉर्मुलेशन सिखाएंगे, इसमें कौन सी गम डालनी है, तुम्हें क्या करना है। हर एक बंदा जिसका भी जितना फूल निकलता है, जो उसका वेस्ट बचता है, वेस्ट से हम उसका वैल्यू एडिट करके हम उसकी धूप बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं। इस तरीके से जितने भी हमारे किसान जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो हर घर में वो काम बन जाएगा। इसी और आज जो हमारे किसान आए हैं डूडू बसंतगढ़ से, इधर हमने पहले भी काम किया, हमने कुची का काम किया, उधर मक्की का काम किया है, उस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, जखेड़ वगैरह वो पूरा हमने घूमा है। तो वहाँ के लोग किसान बहुत डेडिकेटेड है। अभी भी कुछ किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ वहाँ के, जिन्होंने इस बार ऑयल भी निकाला, ड्राई फ्लावर भी बनाए। तो और आपके एरिया में आज की डेट में टेंचस माइनोटा इन टन है। अभी हम आपको कुछ फील्ड टेंचस माइनोटा के फील्ड में ले जाएंगे और आपके साथ इधर ही रेट फिक्स करेंगे। वो वेस्ट पड़ा हुआ है आपके जमीनों में, और हजारों सालों से आप उसको उजाड़ के फेंक रहे। 13 साल से ज्वेलरी की खेती के साथ जुड़ा हूँ। 2010 से मैंने ज्वेलरी की खेती शुरू की और अपनी थोड़ी सी जमीन से मैंने ये शुरुआत की थी। तो लवेंडर का फायदा क्या, मुझे 2 साल बाद इसका पूरी तरह से इसका फायदा मिला। तो वो जो मेरी खेती थी, जिसमें यहाँ की जो खेती है ज़्यादातर मक्की की खेती होती है हमारे यहाँ, तो उस खेती के मुकाबले में 4 गुना मुझे उससे फायदा मिला। तो मैंने उसके बाद अपनी बाकी जो जमीन थी उसमें भी मैंने इसकी खेती करनी शुरू कर दी। तो 2016 तक लोगों को बोल के खा गया कि आप ही ये काम करो, लेकिन लोग मानते नहीं थे। जब 2016 में सितंबर मेरा इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरी, तो लोगों ने उसको मीडिया में, न्यूज़पेपर, टीवी पे देखा, तो सारे लोग परेशान हुए कि फार्मर है गांव से, और आज ये टीवी भी आ रहा है, कुछ न कुछ इसमें फायदे वाली बात है। तो मेरा लोगों को अवेयर करने का क्या ये होता था, उस टाइम हम जब भी कहीं जाते थे, डोडा, बदलुआ, जम्मू, तो मेटाडोर या बस में बैठते थे, तो बैठे बैठे जितने भी उसमें जो लोग होते थे, गांव से ही होते थे हमारे यहाँ लोग, तो उनको बोल देना कि देखो मैंने ये काम शुरू किया है, मैं कब से कर रहा हूँ। वो पूरी मैंने उनको कहानी मेटाडोर या बस में चलते चलते उनको सुनाई। तब तक लोग उतना उस पर ये नहीं देते, फोकस नहीं था। और फार्मर्स के बड़े डीप कंसर्न थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बहुत बार बात हुई थी कि ये मंकीज का कुछ इलाज किया जाए। तो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, जैसे हमारे मेज लगती है वहाँ पे, और बीज है, और जो भी हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं,
उनका काफी जो है वो नुकसान मंकी की तरफ से होता था, तो उससे फार्मर बड़े, मैं कहूंगा कि फार्मिंग भी छोड़ रहे थे कहीं। तो एक बड़ा अच्छा एक वायबल अल्टरनेटिव हमारे बीच में आया, जो IIIM की तरफ से, CSIR की तरफ से एक पर्पल रेवोल्यूशन एरोमा मिशन के अंडर, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा देखो यही चीज़ आपको बतानी थी कि आप अभी मतलब आपने पहला कदम उठाया है, ये देखने आए हैं लेवेंडर होता कैसे है, कैसे लगाया जाता है, तो उसके बाद ये आपका फ्यूचर है। यहाँ से हमने उठ के यहाँ तक पहुँचना है, एक एज ए बिजनेसमैन बनना है। फार्मर में फार्मर नहीं रहना, ठीक है। वो आप प्रोड्यूस करते, पहले क्या होता, कोई माल आपका उठाता था, वो बिजनेस करता था, प्रॉफिट मैक्सिमम वही ले जाता था। अब ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनती है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी का फिर दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। वो खाली अपनी डिस्ट्रिक्ट या अपने यूटी तक नहीं सीमित रहती, वो फिर स्टेट, फिर वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती है। ये कंपनी का फायदा है। तो एज उसके मेंबर होते हैं। काम करने के और भी फायदे हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट है जो इनके पास कोई स्कीमें आती हैं, इंडिविजुअल मैं जितना भी काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हम ग्रुप में हैं, ग्रुप की मदद जो है तो हर कोई डिपार्टमेंट जो इनके पास स्कीमें आती हैं तो उसका फ़ायदा भी चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारे पास लाइव एग्जांपल है। ये कामयाब FPO देख रहे हो आप। ऐसे FPOs बनती हैं मगर प्रोडक्ट सही ना होने के कारण उसकी प्रोडक्शन सही नहीं होती। प्रोडक्शन नहीं होती तो वो बिज़नेस क्या करेंगे। तो ये एक FPO है कि तभी कामयाब है कि आप यहाँ पे तो कोई पूरा एक माहौल बना है कि लेवेंडर जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब हर एक आदमी कह रहा है नहीं यार इसमें हमें फ़ायदा है। हमने तो वहाँ सुना 4 गुना फ़ायदा है। मोदी साहब तो कहते हैं डबल करनी है, ये तो क्वार्टर पर कर दिया, नहीं 4 गुना कर दिए। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं कहूँगा कि हमारे फार्मर जो यहाँ से एक मैसेज लेके जाएंगे ना, तो वो एक प्रैक्टिकल मैसेज होगा, क्योंकि देखने से ही बिलीव होता है, ठीक है। सुनने से विश्वास करने से नहीं होता। मैं सुन लिया, मैंने कहा बड़ी अच्छी कामयाब है, सक्सेस स्टोरी। आपका नाम ही तो हमने भी सुना था और मैं भी आपको पर्सनली मिला हूँ आज। देखो मैं अपने फार्मर के साथ ही हूँ कि आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पे हो गए, पर हम आपको पर्सनली यूट्यूब स्कैरसिटी ऑफ टाइम समझ लो कि बिजी शेड्यूल होता है, आप हमें मौका नहीं मिला, तो आज हमें लकीली मौका मिला है। तो आपको देख लिया, मैम को देख लिया, इतनी लेडीज़ वहाँ पे आई हुई थी। तो ये सारे एज ए यूनाइटेड काम कर रहे हैं, तो तभी इनको फायदा होगा। मैं चाहूँगा कि बात पूछिए आपने हमारे फार्मर का भी ऐसे ही ये नहीं समझना कि ये बाहर से आए हैं, भद्रवा के नहीं है, भद्रवा के नहीं है तो आपने छोड़ देना इनको भी आपने वैसे पकड़ना है। इनको जब भी हमारी जरूरत होगी कभी फ़ोन भी करें, हाँ हम इनको गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट मैंने मैम भी आगे जहाँ हमने लाठी का, मैं चाहूँगा कि अब ये जैसे हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट है, ये हमारे साइंटिस्ट वहाँ फील्ड लेवल पे जाए। हम क्योंकि बहुत सारे लोग हम यहाँ नहीं ला सकते, बड़े सारे रीज़न है।
नहीं, आज की मीटिंग में ये डिसाइड भी हुआ था कि हम यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाए। ऐसा हो तो बहुत बढ़िया हो जाए कि यहाँ से 4-5 सक्सेसफुल जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारे पंचायती में जलाटी में हैं, वो फिर उनको 2 साल पहले मुझे यहाँ से लिया गया था उत्तराखंड में सूरी में। तो हाँ, हमने जब वहाँ पे बोला 2-3 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम था, हर एक जगह जैसे आज वहाँ जाना कल वहाँ, तो जो मैंने वहाँ पे बोला उन लोगों ने वो रिकॉर्डिंग भी की थी। जस्ट उसके बाद वो 1 हफ्ते बाद वो लोग वहाँ से पर्सनली यहाँ पे वो चीज़ें देखने आए कि ये बंदा इतनी दूर से हमने इसको खर्चा दे के वहाँ पे लिया, इसने अपनी कर तो रहा है कि नहीं, इसने बोला ये उस बात में सच्चाई क्या है। सच्चाई देखने के लिए स्पेशली वहाँ से यहाँ पे आए थे 20 लोग। जब देखा तो बोल रहे हैं जो हमने वहाँ पे सुना उससे कई गुना हमने ज़्यादा पाया है। ताकि वो कंपनसेट हो जाए। ये बात बड़ी जरूर अपने इसमें माइंड में रखना, क्योंकि इस चीज़ से ही और अपनी जो चीज़ें हैं उनको गंवाने की कोशिश मत करो, उनको भी बरकरार थोड़ा थोड़ा रखो। ये हमारी पुराने बुजुर्गों की जो चीज़ दी हुई है ना, वो बहुत बड़ी नियामत है। इसलिए ये तो हमारा तरक्की का एक रास्ता है, तरक्की के रास्ते से चलो। मैं नहीं कहता कि इस तरह से, लेकिन पिछली अपनी औकात को नहीं बोलना। जो ट्रेडिशनल आप चीज़ें, जैसे एक बड़ी अच्छी इंग्लिश की सेइंग भी है ना, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम, नेवर एवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो आप कभी भी एक सोर्स पे रहोगे तो मान लो ये नेचर पे डिपेंड है। कभी सीड हम बड़ा अच्छा लगाते हैं, लैंड प्रिपरेशन बड़ी अच्छी करते हैं, मगर जब काटने की बारी है तब ओले पड़ जाते हैं। तो ये कुदरत की मक्की वाली खेती आपको पानी हाँ, इसको बंद नहीं खाते हैं कोई नहीं। तो एक सर हमारी रिक्वेस्ट है आप ऑफिसर से भी और डायरेक्टर साहब आपसे भी कि हमारे फार्मर्स के जो भी जहाँ भी है इनका इंश्योर फसल पे हमारी इस फसल का इंश्योर होना चाहिए। वो तो मैं आपको सच बताऊं, हमारे क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा फार्मरों का बहुत बड़ा एक कटिंग करनी है। इसको लगा देना है। बच्चों काटना पत्तों को काट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं काटा आपने। कोई नहीं काटा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? हाँ, पानी भी ज़्यादा नहीं लगता। पानी में इसका यही बनी रहेगी। मल्चिंग लगानी है। नहीं, अगर मल्चिंग ना हो तो दो फायदे हैं नहीं इसके। एक तो आएगा, वीड नहीं आएगा, बाई चांस कोई नहीं नहीं कहा तो कुछ नहीं होगा। उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, ज़्यादा आएगा वो निकालना है। जब थोड़े से शुरू करना है ना, अभी ये मसा हमसे कौन से ईयर में अगले साल से शुरू करना है। ये कौन से कोई ये ग्रोथ कितनी हुई है इसकी? कितने साल? 2 साल? ये 4 साल का। 4 ईयर का। हाँ, ये प्लेन में है ना, 2 कटिंग हुई है इसकी। नहीं कटिंग तो बहुत की है। एक बार भी होगी तो 2 हाँ, 2 साल बाद में 2 साल तक, साल में 3 से 4 मान लो इतनी स्ट्रेच में लगा है तो बाढ़ से ज़्यादा हो तो उसमें आप क्या इसके बैठ बनाने पड़ते, इसका स्लोपी होगा ना तो बारिशों से उतना कुछ नहीं होता, पानी निकल जाएगा। कि सुखाना कैसे है, काटना कब है, जितनी क्वालिटी सही होगी तो रेट भी अच्छा मिलेगा। मतलब 600-700 किलो। हाँ, अगर 1 क्विंटल फूल होगा ना आपके पास, अभी ये काटा हुआ फ्रेश, जिसमें मान लो आपको निकलेगा 1 किलो तेल, तो 1 किलो का तेल मान लो अगर 8,000 रुपये मान लो, एग्जांपल है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 7 भी आएगा कभी 9 भी जाएगा। मैं 8,000 मिनिमम अगर आपको मैं बोलता हूँ 8,000 रुपये किलो है। 1 क्विंटल में आपको निकलेगा 20 से 22 किलो या 25 किलो तक। आप मान लीजिए 20 किलो, आप रखो 20 किलो। हाँ, अगर आपका 600 भी जाएगा हो गया ना 12,000। ऑयल का था कितना 8,000। ये है कि फूल में ज़्यादा फायदा है, लेकिन कब तक रहेगा वो भी नहीं पता कि ये लॉस तक चलेगा। एक नाल में कितनी ये मिनिमम 700। मतलब अगर आप 2.5 फुट इसको प्रॉपर चैनल से लगाओगे ना 700 लगेगा। ज़्यादा नहीं, किससे हो जाएगा? क्योंकि हमने लगाती लेमन 1.5 फुट पे, वो लगती है 31। हाँ, कितनी 31? 1.5 तो ये हिसाब से ये कहता हूँ थोड़ा नहीं लगाया ना, 7 नहीं लगेगा, 7.5 या 8 से नीचे नीचे 8 लगाना। अब जैसे हमने लगा दिया तो अपने जब हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर फील्ड में उसमें क्या होगा, जब पौधा पूरा तैयार हो जाएगा उस एक पौधे में से कितनी कटिंग निकलेगी? कटिंग है ये वाली। हाँ, देखो इस एक पौधे से कोई 30-40 निकल जाते हैं।
निकली होंगी। एक पौधे 3-4 की कटिंग परवरिश वैसे ही करनी है, पानी देना उसको, सब कुछ परवरिश वैसे ही। जब आपने यहाँ से ये लिया ना हमसे कटिंग, उस टाइम कोई पानी नहीं, क्योंकि आपने लेना तब है जब आपके खेत अभी खाली होंगे, उसको आपने तैयार करना है पहले, ठीक है। मशीन लगा के जब तैयार हो गए, बारिश आ गई, फिर इसके बाद क्या उसकी नमी नहीं उसमें से जाएगी कहीं। सर्दी होती है ना, जब उसमें नमी हुई तो आके तो लेना है सीधा उसमें। हमारे स्टिक्स मिलती हैं नहीं मिलेंगे अगर बाई चांस मिल जाए तो वो आपने आज लगानी है। हाँ, मगर वो कहाँ लगानी है आपने, पहले नर्सरी में, अच्छा। साल भर के लिए वहाँ रखनी है, अगले साल लगानी है। नहीं इसका तेल कैसे निकलता है? मशीन में निकलता है, खुद निकाल सकते हैं? मशीन में ये शराब कर देना पुराने जमाने में। ये वाला पौधा रहता है वो डायरेक्ट हम ये ड्राप पास समझा था ना, मतलब ठीक है, ये चीज़ें